तो देखिए, हर मुद्दे पर बात हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात बरेली से, और बरेली पहुंचे हैं संजय निषाद जी। संजय निषाद जी निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, मत्स्य विभाग उनके पास है। और संजय निषाद जी से बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। बेबाक बयानों के लिए वो जाने जाते हैं और खुलकर अपनी बात करते हैं। और मेरी तो कम से कम 6-7 बार इसी मंच पर मुलाकात होती है संजय निषाद जी से। और संजय निषाद जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, पौवा नहीं पावर चाहिए है? वो पौवा नहीं पावर चाहिए, मतलब कि ये क्या मायने है? और सर वो टोपी नहीं लेके आए भाई, टोपी तो दे दीजिए। इस टोपी से तो पुलिस वाले भी सम्मान करते हैं और इस टोपी से ही गुंडे माफिया डरते हैं। वो टोपी तो लगा के आनी चाहिए, जो बयान देते हैं वो नहीं दिख रहा आपका। देखो, एक्चुअल में इस टोपी को तो रखिए ना, पुलिस वाले इसी से सम्मान करेंगे और गुंडे डरेंगे। मैंने सही कहा ना? आपका आदेश। एक्चुअली सरकार जो है वो सभी दलों के लिए समान व्यवहार करती है। क्योंकि हम लोग सरकार के अंग हैं, इसलिए हम लोग निरपेक्ष रूप से, वह चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा, कांग्रेस हो, जो भी मिलना चाहता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सभी लोगों के लिए होता है। इसलिए सरकार में आने के बाद हम लोग दल से ऊपर हो जाते हैं और सब सेवा के रूप में आ जाते हैं। लेकिन दल के लोग काम करते रहते हैं। जो आपने अभी सवाल किया कि पौवा चाहिए कि पावर चाहिए, तो पौवा पिलाने वाले अंग्रेज आए थे, 350 बरस राज किया और अंधेरे में रख के शिक्षा छीन कर, रोजगार छीन कर देश की जनता को मूर्ख बनाया। 70 साल अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया प्राइमरी स्कूल में। फंडामेंटल राइट था कि 10 साल के अंदर सबको शिक्षा दे दी जाए और रिजर्वेशन की विचार किया जाए, लेकिन शिक्षा ही छीन लिया 70 साल। गांव में अंग्रेजी नहीं पढ़ी गई और न पढ़ने के नाते जितने भी अच्छे विज्ञान हैं और भी अंग्रेजी में थे। और भारत गाँव का देश है। अब भारत गांव का देश और गांव के लोगों को अंग्रेजी न पढ़ने देना, ये सबसे बड़ा अवसाद था ये कांग्रेस के समय में। तो ये इसलिए था कि ये गंवार रहेंगे, गरीब रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे। एक तो अंग्रेज़ों ने इनकी ज़मीन जायदाद छीन ली। अंग्रेज़ों, ये राष्ट्रवादी लोग थे, सड़क था ही नहीं, नदी से आते जाते थे। अंग्रेज आक्रमण किए, मुगल आक्रमण किए, सीधी लड़ाई तो निषादों से हुई। सीधी लड़ाई होने के नाते हमारे लोगों को कानून से उजाड़ा। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। अगर लंदन की पार्लियामेंट में, जहाँ मैं 2 साल पहले गया था एक काला कानून के पन्ने लाने के लिए, कि लंदन की पार्लियामेंट में कहा स्टीफन नामक सांसद ने डिबेट में कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, ये बदमाश का बेटा बदमाश है, मछुआरे सब बदमाश हैं, कतली यानी क्रिमिनल कास्ट घोषित करो। जन्म से कोई अपराधी तो होता नहीं है और देश की आज़ादी के लिए कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है, उसे स्वतंत्रता सेनानी शहीद कहा जाता है। अब उन्होंने कानून बना गुजार दिया, जमीन जायदाद छीन लिया, रोड पर है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में। ये बताइए क्या हो रहा है देश में? 70 साल हो गया देश को आज़ाद कराने वाली जातियों को। 578 जातियां हैं जो क्रिमिनल कास्ट नाम से, जाति के नाम से क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में जिनके लोगों को फांसी पर चढ़ाया अंग्रेजों ने, उनके बच्चे घूम रहे हैं। और क्या हो रहा, राष्ट्रवाद का नाम सभी पार्टियां लेती रही, लेकिन काम किया तो मोदी ने किया कि सर्वे कराओ, गिनती कराओ। आप आरक्षण क्यों नहीं दिलवा पा रहे? अरे मैं कहता हूँ कि दिखाते हैं पर आरक्षण हम नहीं कह दिलवा रहे हैं कि पा रहे। होगा। हम कहे 70 साल में 70 नेता शहीद हुए, तब जाके धारा 370 खत्म हुआ और राम मंदिर बना। कितने हजार लोग आए। आज के दिन मना न राम मंदिर। 10% अपर कास्ट का आरक्षण जो संविधान में नहीं लिखा था, लिखा गया ना। महिलाओं को जो अबला कहा जाता था, जिसे जो मुगलों ने, यही बरेली है ना, कितने अबला महिलाओं को यहाँ देखे किस तरीके से विदेश भेजे जाते थे। आपको सबको महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन योगी मोदी ने लिख कर दिया ना। हम कहते हैं राष्ट्रवादी हैं। 1150 बरस, 750 बरस मुगलों को लड़ा, 350 बरस अंग्रेजों को झेला। अगर 1200 बरस लड़ के देश को आज़ाद कराने में अपना खर्च कर सकता है, तो अभी कै साल हुआ? हमें तो हमें तो अभी 6 साल हुआ। हम तो योगी के साथ 6 साल हुआ। और 6 साल जब हम 70 साल इन लोगों को दे सकते हैं, जिन्होंने कहा कि भैया झुआ भरोट पौआ पियो और हमको वोट देते रहो, तुम चलो पाँव में, हम चाहेंगे पावर में। लेकिन मोदी ने, आज के दिन में किसी भी समाज का सम्मान बड़ा होता है। मोदी जी ने जिसको ये पाँव में रखे पौआ पिलाने वाली जाति, केवटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा, धिवरा कहा जाता था, रेटे से बोला जाता था। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने जय निषाद राज का नारा इलाहाबाद में लगाया और निषाद राज
के किले को जो जंगल से मंगल हमने काटा, लेकिन उस पर उद्घाटन जैसे किया तब लोगों ने कहा नहीं ये तो राम को पार उतारने वाले हैं और जो है देश के भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के वंशज है। सर ये देखिए, पावर की उन्होंने बात करी, आप तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आपके बयानों में क्यों नहीं नजर आता क्या है 2027, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उपचुनाव में जो हार मिली उसके बाद से जो आपके बयान है उसमें खासी नाराजगी नजर आती है बीजेपी को लेकर, तो क्या रहने वाली है गठबंधन की स्थिति? देखिए हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में लिखा गया, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, अब बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। मित्र वो होना चाहिए जो सही बात अपने मित्र से कहे। हम तो कह रहे हैं कि मित्र तो आप प्रेस वाले, आप पूछेंगे तो हमको बताना ही पड़ेगा, जनता की आवाज़ हमें आपको बताना पड़ेगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी मित्र है। अभी कल नहीं नड्डा साहब से कहा के आया हूँ कि ये चल रहा है, एक एक धागे को जोड़ा जाए और एक एक तिनकों को जोड़ा जाए और कोई आदमी 2027 में बेहतर परिणाम लाया जाए। ये जो 2024 का था उसमें से जो कमियां उसे दुरुस्त किया जाए। हम तो मित्र हैं, हम तो कहेंगे समाज की आवाज़ तो कहेंगे ना कि कांग्रेस ने धोखा दिया, बसपा ने धोखा दिया, साफ हो गई उत्तर प्रदेश ने, साइकिल ने धोखा दिया, हाफ हो गई, भाजपा साथ हो गई। तो भाजपा को ऐसा ना निषाद समाज को लगे कि भाजपा के साथ आने से धोखा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो उनको अधिकार भी मिलना चाहिए। राम मंदिर के साथ निषाद राज का किला बन गया तो इनका संविधान में मिला हुआ हक हिस्सा भी मिले, ऐसा चल रहा है। मैं कह रहा हूँ पहली बार है कि विपक्षी जितने बोलते हैं ना वह जो है आज तक निषादों को एक बार नाम जुबान पर नहीं लिए होंगे। जितने नेता आते थे उनको मुंह पर टेप करके रखते थे। आज डॉक्टर संजय को अवसर दिया योगी मोदी ने कि विधान परिषद में भी आवाज़, विधानसभा में भी आवाज़ उठाता हूं और आज के दिन में मोदी योगी तक अपनी आवाज़ पहुंचाने लायक बना। तो मेरा समाज लायक बना है तो मैं काम तो करूंगा। आपको पहुंचाया। एक मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, अभी ये चर्चा भी हो रही है। आपने देखा समाजवादी पार्टी के सांसद मस्जिद में जाते हैं, वहां मीटिंग होती है, उस पर सवाल आप भी उठाते हैं और भी दल उठाते हैं, लेकिन वहां एक मौलाना डिंपल यादव पर बयान देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं। उसे आप कैसे देखते हैं? अरे मैं तो कहता हूँ आदिवासी हैं। कभी जो है द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण आए थे ना, तो हम कहते हैं कि आज इतने बड़े पदों पर हैं, उनकी खुद के मुखिया हैं, उनकी मैडम हैं, आज उन पर टिप्पणी होने के लिए अगर अपने घर के, अपनी पार्टी के एक अच्छे पदों पर रहने वाली महिला के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो देश की आधी महिलाओं के साथ किस बात से कहते हैं कि हम पिछड़ों के और दलितों शोषितों के साथ खड़े हैं? इनको बोलना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा लिखाना चाहिए। आज के दिन में देश संविधान से चलता है, ये शरीयत से थोड़ी चलता है कि शरीयत में लिखा है कि महिला नीचे रहेगी, तलाक बोल देंगे, वो बाद में कहेगी अरे बुखार था इसलिए पानी नहीं दे पाया, आपने क्यों तलाक दे दिया, तो माफ़ी मांगेगा अरे यार गलती हो गया, लेकिन जाओ 3 दिन दूसरे के साथ रहोगी तब हम लोग दोनों पति पत्नी बन पाएंगे। ये शरीयत है, देश का संविधान से देश चलता है, यहाँ शरीयत से नहीं चलता है। इसलिए अगर उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है तो गलत है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और सपा के लोगों को सामने आना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। चुप्पी यही कह रही है ना कि मुसलमान नाराज हो जाएगा। अरे नाराज होके कहा, मुसलमान तो इनके समय में सपा बसपा कांग्रेस के समय में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं ना, उसकी दशा SC ST से खराब हुआ। इसका मतलब ये लोग वोट लेंगे और मुसलमानों की दशा खराब करेंगे, वो भी तो इसी देश का नागरिक है ना। वो जालीदार टोपी वालों के चक्कर में जाल में फंस गया बेचारा, धर्म बदल दिया, जाति अभी पीछे घूम रही है। वो बेचारे गए का है 80% अंसारी है, जाल बीनने वाले जलाहा हैं, और जब घना जाल होता है जुलाहा हो जाते हैं। अब गए मुसलमान हो गए कोरी से, आज देखो अंसारी हो गए। आज उनकी दशा क्या है? इसके मतलब ये गरीबी बढ़ाएंगे और मोदी जी उन्हें अनाज देंगे, मकान देंगे, इलाज कराएंगे, हम उनके बच्चों को शिक्षा देंगे। यही तो है, इसीलिए मुसलमान आज एग्रेसिव हो गए इन लोगों के साथ। एक और सवाल है, मैं इस पे ये भी जोड़ना चाहता हूँ। आपने एक मुस्लिम वर्ग का कहा कि उनके मुद्दे पर चुप हो जाते हैं अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। आपने देखा 2024 के चुनाव में पीडीए फॉर्मूला उनका हिट हुआ, लेकिन जब छांगुर का नाम आता है, और छांगुर में सबसे ज्यादा पीडीए के लोग थे जिनको उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, उस पर भी वो चुप्पी साध लेते हैं। मैं तो यही कहूँगा ना, ये अंग्रेजों से खराब काम तो इन लोगों ने किया। हम तो अंग्रेजों से लड़के भगा दिया, लेकिन इन्होंने भाई बनकर देश पे सत्ता में आए कांग्रेस और सपा। लेकिन क्यों पिछड़ापन नहीं दूर हुआ भाई? क्यों नहीं शिक्षा दिया? क्यों नहीं रोजगार दिया? क्यों ऐसे लोग आज के दिन में, इन्हीं लोगों को आज के दिन में जो छांगुर बाबा शिक्षा की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, वो तो पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। अभी स्कूल मर्जर का जब मामला आया और जब सरकार ने देखा कि हाँ कुछ दिक्कत है, उसको कुछ फैसला वापस लिया, तो उस पर अब बच्चों को पीडीए में पढ़ाया जा रहा है। A फॉर अखिलेश,
डी फॉर डिम्पल, और उसको सही भी ठहरा रहे हैं। बोल रहे बच्चों को पढ़ाना जरूरी, ए फॉर एप्पल भी सीखेंगे और ए फॉर अखिलेश भी सीखेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसी शिक्षा सही है? पहले 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 सोशल मीडिया नहीं था, तब इनको पिछड़ों का नेता कहा जाता था, उन्हें दलित का बेटी कही जाती थी। सोशल मीडिया में जब सब आ गया तो पता चला ये पिछड़ों नहीं, सफाई के नेता और परिवार के नेता हैं, और उनको जो है कहते दौलत वाली हैं। तो इसीलिए तो आज समाज जो है हाथी और पंजा को साफ कर दिया और साइकिल को हाफ कर दिया और मोदी जी को साथ ले लिया। इसीलिए तो मोदी और योगी हैं आज के दिन में। पीड़ित मतलब होता है पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो पीड़ित हैं, दुखी और अपमानित लोग हैं 70 साल से सपा बसपा कांग्रेस से, वो सब मोदी योगी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे और देश का निर्माण करेंगे, काम करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या भगवा आतंकवाद होता है? क्योंकि अब देखिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी हुई तो फिर से ये बहस छिड़ गई कि भाई भगवा आतंकवाद नहीं होता, हिंदू आतंकी नहीं होता है। अरे मैं कहता हूं कि अयोध्या में एक बेटी, निषाद की बेटी की इज्जत लूटी गई। मैंने सदन में आवाज उठाया, योगी जी ने तुरंत तत्काल उसमें उन्होंने बोला कार्रवाई की, 3 दिन के अंदर बुलडोजर चला गया, जेल चला गया। समाजवादी पार्टी के नेता था, क्यों नहीं निकाले भाई? 18% निषाद का आप कहते हैं कि निषाद के नेता पिछड़ों के नेता हैं, तो वो पिछड़ों की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो क्यों नहीं निकाला उसको आज के दिन में? आज के दिन में छांगुर बाबा क्यों नहीं बोलते हैं? छांगुर बाबा पर पिछड़ों की बेटियों को तो अन्याय किया, दलितों की बेटियों के साथ अन्याय किया। खाली एक बिरादरी को खुश करने के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए पूरे देश के जो भारतीय संस्कृति के जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ पिछड़ों दलितों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और उनके साथ इस तरीके से छांगुर बाबा ने किया है। मैं तो कहूँगा, मैं तो सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि छांगुर बाबा के साथ ऐसा हो रहा है कि एक नजीर बनेगा कि पूरी दुनिया में कोई छांगुर बाबा नहीं पैदा होगा। ऐसा हमारी सरकार करने वाली है, देख लीजिए। छांगुर की क्योंकि बात हो रही है, तो छांगुर की बात में कब से उसका सिंडिकेट चला आ रहा था। अतीक अहमद का भी उसमें नाम आया, बहुत सारे अधिकारियों का नाम सामने नहीं आ पा रहा। ये जरूर कहा जा रहा है कि इतना बड़ा सिंडिकेट चला लिया, कैसे अधिकारियों को भनक नहीं लगी? एक बलरामपुर में इतना बड़ा उसकी कोठी, उसके अंदर क्या कुछ मिला, कौन थे वो अधिकारी, उसका कोई नाम नहीं है। बस ये बात आती रहती है कि सूत्रों के वाले से खबर ये है कि अधिकारी जुड़े हैं। तो ऐसे ये सिंडिकेट कैसे टूटेगा, कैसे पता चलेगा? और क्या लगता है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी या फिर कोई बचा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 बहुत बड़े स्तंभ हैं, और चौथा आपकी मीडिया है। ये देश के विकास के लिए और देश की अस्मिता के लिए और सबके संरक्षण और अभिभावक के रूप में खड़ी है। लेकिन पिछली सरकारों में जो कार्यपालिका नियम, देखो कार्यपालिका ने ये राजनीति के दबाव में, ये जो एजेंसियां थी, जो पुलिस हो चाहे जांच एजेंसी हो, सारे के सारे संरक्षण प्राप्त थी और उन्हें अवसर नहीं दिया जाता था। आज मोदी योगी ने इन एजेंसियों को अवसर दे दिया और देखो तब एजेंसियां आज के दिन में जांच शुरू की और सब आज जद में आ रहे हैं और सब जेल जा रहे हैं। तो पहले अब में है कि पहले संरक्षण देती थी एजेंसियां, आज वही एजेंसियां इन अपराधियों को सजा दिलाने में, अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सजा अगर दिलाई है तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार, हमारी सरकार ने दिलाई है। पूरे देश में अपराधियों को सजा दिलाने में कामयाबी प्राप्त की है। तो आज के दिन में हम जब प्रभारी मंत्री थे, वहाँ का नाम है बहराइच के, बहुत दिनों तक थे, लेकिन वो अगल बगल के जितने मंडल के लोग और सांसद वगैरह कई वैसा टेक्निकल जिला कई बगल में मिला के है, तो वहाँ तो उसी समय हो गए थे। लेकिन इसीलिए अवसर मिला। मैं तो चाहूँगा उसमें जितने लोग भी दोषी हों छांगुर में, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का सदस्य हो, अधिकारी हो, सबको इस तरह की कोई छूट न मिले, क्योंकि आगे की जड़ खत्म हो जाए कि फिर कोई आदमी छांगुर बाबा जैसा काम न करे, क्योंकि ये भारत की संस्कृति पर बहुत बड़ा आघात है। और हमको लगता है इस्लाम धर्म में भी छूट नहीं है। मुसलमानों को आगे आना चाहिए कि मुसलमान में इस तरीके के धोखे से किसी की इज्जत लूटना, भ्रम में डालना, उनको झूठ बोलकर फंसाना और पैसे का लेन देन करके लालच में धर्म नहीं परिवर्तन है। भाई आज के दिन में मोहम्मद साहब आए थे तो किसी को लालच तो नहीं दिया था, उन्होंने शांति के लिए आई थी, प्रेम के लिए आई थी। हमको उर्दू भाषा, सब लोग बहुत अच्छे से उर्दू बोलते हैं, क्योंकि उर्दू के लफ्ज में ऐसा प्रेम ऐसा रहता है एकता का कि उर्दू बोलने में अच्छा भी लगता है। इसके मतलब लोग जो अच्छा समझ रहा है, इस तरीके का फ्रॉड करना गलत है। बिल्कुल। संजय साहब, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी देखिए कावड़ यात्रा चल रही है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कावड़ को लेकर भी विवाद हुआ, नेम प्लेट को लेकर विवाद हुआ,
फिर उसके बाद कहा ये तो कांवड़िया बेरोजगार है, बेरोजगारों की फौज है, कोई कह रहा भगवा आतंकवादी है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल विपक्ष ही उठा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग उठा रहे हैं। क्यों? और कहा जाता है जब कोई बात आती है कि भाई आप तो एक विशेष धर्म के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को जो भाड़े के पहलवान आ गए, जब तक माननीय मुलायम सिंह थे और अखाड़े के पहलवान थे कि समाजवाद क्या होता है, राजनीति क्या होती है, तब वो सत्ता में थे। ये भाड़े के पहलवान जो इनके पास आ गए ना, वो आज के दिन में कौन सी राजनीति करे भाई। 19% से ज़्यादा, 14% से ज़्यादा मुसलमान नहीं है, आधा से ज़्यादा मुसलमान वोट नहीं डालने जाता है, वो हैंड टू माउथ है। इनके चक्कर में आप 80% लोगों के खिलाफ जहर उगलेंगे, ये कौन सी राजनीति है भाई। आप भी हिंदू, आप भी मस्जिद, आप भी मंदिर में जाते हो, आप भी अपने जितना भी संस्कार है घर में उनके होता है, वो हिंदू धर्म से होता है। तो जिस धर्म में पड़े हुए उसी के खिलाफ बोलते हो कि इस बात का भाई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आज के दिन में विपक्ष का जो अधिकार है जनता ने छीन लिया है। विपक्ष की जो भी आवाज़ थी वो सब छीन लिया है। अब विपक्ष के बाद बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं पड़ा हुआ। हम कहते हैं आज के दिन में बेरोजगार किसने किया? 70 साल जिसकी सरकार थी उसका दोष है। आज हम 7 साल से हम योगी मोदी के साथ बहुत कुछ हुआ है। यूनिवर्सिटी कितने कॉलेज खुले हैं, कितने व्यवस्था किस तरीके से आज के दिन में आप देखे होंगे। जब पिछली सरकारों में विदेश जाने वाले पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, अभी रुक गई है, घट गई है। अब भारत में ही एजुकेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। तो इन लोगों ने क्यों नहीं 70 साल में पिछड़ापन ख़त्म किया? आज ये कह रहे हैं कि वहाँ गरीब जाते हैं, गंवार जाते हैं, मूर्ख जाते हैं, महामूर्ख जाते हैं, लोग नशेड़ी भंगेड़ी जाते हैं। शुरू कौन किया भाई? इन्हीं लोग। कौन पौआ बांटता था हमारे मोहल्ले में? कौन झुआ भर लोगों को पौआ पिलाता था? ये लोगों ने 70 साल से पौआ पिला के वोट ले लिया, जो है हथियार दिखा के वोट ले लिया, धमका के वोट ले लिया, लालच साड़ी बांट कर, पायल बांट कर वोट लिया। मैं तो अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक मुहिम छेड़ा कि पौआ पिलाने वालों को सत्ता से हटाओ और गरीबों का राज लाने के लिए पावर में उनको पहुंचाओ, और कोई काम नहीं है। डॉक्टर साहब, सुना है कि बिहार चलेंगे, बिहार चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं आप? अरे यार, बिहार में बहार तभी आएगी कि वहाँ का मजदूर मजबूत होगा। बिहार में भी बाहर आना चाहिए ना। ये कब तक होगा? आप देखेंगे अरे मैं कह रहा हूँ कि कोरोना काल का दर्द देखा है ना हमने गोरखपुर में, कि किस तरीके से बिहार से सबसे ज्यादा 70 साल में बिहार में मजदूर पैदा किया है। अब हम चाहते हैं मोदी और योगी जी, डॉक्टर संजय, कि अब मजदूर नहीं, वहाँ मालिक पैदा हो और बिहार में भी बाहर आए और मजदूरों का भी राज आए। इसलिए वहाँ जाना जरूरी है। हमारी बिरादरी उजड़ी है, वहाँ 7 सबसे ज्यादा गरीब हैं, उनकी झोंकी झोपड़ी देखिए आप। कैसा बेईमानी देश में हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ तो बंगाल बना था, बंगाल में अनुसूचित जात में निषाद है। जब बिहार बना उसके बाद कुछ दिन बाद तो वो पन्ना ही गायब हो गया अनुसूचित जात का, निषाद लटकू राम हो गए, उनकी हिस्सा ही झटक लिया। तो ये उनका हिस्सा। अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे या साथ? यार मैं तो चाह रहे हैं कि सीटें मिल जाएं। त्रेता में निषाद राज के वंश, भगवान राम ने निषाद राज को त्रेता में गले लगाया था और सेना दे के रावण को खत्म किया था और लंका पर विजय प्राप्त किया था। इस युग में मोदी योगी ने डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज को गले लगाया है। अभी भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, और जहां जहां चुनाव होगा वहां जीत दिलाएंगे। आगे तो रहेंगे, लेकिन फिर सीट बंटवारे को लेकर ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों देखने को मिलती है आपके बयानों में? अरे मैं कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ गया, लोगों को कहा कि मोदी के साथ रहो, इन ठगो बेईमानों 70 साल अपने बटन दबाया है, इनको हटाओ, मोदी के साथ आओ। और मोदी के साथ आने पर बिना एजिटेशन के, बिना आंदोलन के मिल जाता महिलाओं ने। जो सीट मैंने आप उसमें संतुष्ट उदाहरण रहेंगे? बता रहा हूँ ना, उदाहरण बता रहा हूँ कि महिलाओं ने 16% अधिक वोट देकर मोदी को गद्दी पर बैठाया और मोदी ने देखो आरक्षण लिख के उनको दिलाया। मैं कहता हूँ मोदी के साथ खड़े रहेंगे तो आरक्षण मोदी को देना है, योगी को देना है। जब साथ रहेंगे तभी तो 70 साल से इनको तो छीनने वालों का साथ दे दिया। अब हम आखिरी मैं एक लाइन कह दूं, छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश गया, मैं राजस्थान गया, हरियाणा गया, उत्तराखंड गया, जहां गए वहां जीत मिली ना। बिहार जा रहा हूं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की बेहतर जीत आएगी और हमारे लोग उनके साथ रहेंगे और जो भी सीट देंगे हम जीत देंगे, मेरी समस्या का समाधान होगा। मेरा जो सवाल है ये है कि मतलब जितनी सीट दे देंगे उसमें आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप रेडी रहेंगे कि उन्होंने दे दिया, आप मान गए? तैयारी भी है, 2027 की तैयारी भी है। अरे मैं कहता हूं कि बिहार के बॉर्डर पर पूरा नदी है, नारायणी है, हमारी गंगा
गई है, तमाम नदियाँ निषादे भरे हैं ना। आप घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं। मैं वही दे रहा हूँ। तो हम आप कह रहे जवाब फिरा हैं दे कि तो अगर आप मोदी सीधे को हम जवाब जीत नहीं दे दिए रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में हारी हुई 43 सीटें हैं करंट में। हम लोग विधानसभा जीते थे और लोकसभा में हार गए। तो हमारा एक सिद्धांत है कि हमारे पास एक टेक्निक है कि निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में तालमेल बहुत बैठा देता हूँ। तो हारी हुई सीट लिया 11, मैंने 9 सीट जीत के दिया। जो हारे हैं वो 2-3 हज़ार वोट से हारे हैं। तो हमें हारी हुई सीट जीत में कैसे बदलेंगे, वो डॉक्टर संजय हैं। जब हम जीत दिए रहेंगे बिहार में, तभी तो उत्तर प्रदेश में सीट हमें मिलेगा और हम आगे जीत देंगे बीजेपी को। चलिए मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि हम अब आखिरी पड़ाव पर हैं। अब बहुत सारे निषाद समाज से जुड़े लोग भी यहाँ बैठे हैं। अब ये बेचारे मछली पकड़ते रहेंगे, नाव चलाते रहेंगे, या इन्हें कुछ अफसर बनाएंगे? कुछ प्लान किया है या सिर्फ आपको नेता मानते रहें, बस टोपी पहन के जय जयकार करते रहें? अरे उत्तर प्रदेश का प्रियम्बुल है, मछली है, तीर धनुष है, जल राजा नल निषाद का चिन्ह है। उत्तर प्रदेश जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं आज के दिन में? आज मछुआरों की वजह से धारा 370 कब खत्म हुआ? जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ। राम मंदिर कब बना? जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन राम मंदिर नहीं बना तब जब निषाद पार्टी के साथ, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ। यानी बीजेपी को अगर तीसरी बार हैट्रिक बनानी तो निषाद चाहिए? नहीं, निषाद तो आज के दिन में वो तो त्रेता में भगवान राम के साथ रहे और नाव पर पार उतरे। देखो बिना मल्लाही के पार किया था, लेकिन अब थोड़ा सा मल्लाही चाहिए निषादों को, गरीबी बहुत अधिक है। इसलिए मोदी जी ने 41,500 करोड़ रुपए, देखिए कांग्रेस ने अपने 67 साल के इतिहास में पूरे देश के निषादों को 3,000 करोड़ रुपया दिया था। लेकिन मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि 2013 में मैंने आंदोलन शुरू किया, समाज को जगाया। 2014 में मोदी जी ने आवाज सुनी, मत्स्य मंत्रालय किया और 6.5 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों को दिया है। और काम है, करोड़ों मिल लगाए, 50 लाख 30 लाख रुपया दिया। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए लाया हूं। शिक्षा के लिए पैसा नहीं था, अभी मछुआ कल्याण कोष में शिक्षा के लिए पैसा लाया हूं कि निषाद का बेटा जाए हाई स्कूल में 10,000, बीए में जाए, इंटर में जाए 20,000, बीए में जाए 30,000, उससे पढ़ेगा 50,000 है। तो मैं उनको दे रहा हूं। इनको अनुदान चाहिए, इनको सम्मान चाहिए, इनको अवसर चाहिए। आज के दिन में इनको अवसर दे रहा। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई। पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है पूरे देश में कि जो मछुआरों के अलग से पढ़ने के लिए बजट लाया हूं। इनके माता सुकेता के नाम से, जो भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज की माँ थी, उनके नाम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केज कल्चर चला कि बड़े बड़े पूंजीपति जो डैम लेते थे उसमें 10% मैंने रिजर्व कर दिया, उसमें होगा। ये माफिया थे पहले, आगरा से इलाहाबाद से आगरा तक 1-2 माफिया जो है वो सपा के समय वाले थे, लेते थे। अभी मैंने निषादों का अवसर दे दिया। अभी अवसर क्या है कि शिक्षित रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा के लिए बजट लाया हूं। दूसरा अवसर है, पहले क्या थे कि पहले निषादों का नाम नहीं कोई लेता था, अब निषाद पार्टी है। देखो मैं दोनों सदनों में हूँ, योगी जी के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ। पहले के निषाद नेता में अंतर है। जब बिशम्बर जी राज्यसभा में आवाज़ उठाए, सपा के सांसद थे, आज जब बिशम्बर जी राज्यसभा में उठाए कि मछुआरों के मझवार को परिभाषित किया जाए, तो सपा के सारे सांसद वॉकआउट कर दिए, भाग गए। इसके मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खाली चाहती है कि निषाद का वोट मिल जाए, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो। और आज डॉक्टर संजय जब आवाज़ उठाते हैं सदन में, तो यहाँ देखो विधायक जी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, और दर्जनों नहीं, पूरे विधायक जो हम जैसे आवाज़ उठाते हैं तो बोली बंद हो जाती है विपक्ष की, और सारे भाजपा के विधायक हमारा समर्थन करते, ताली बजाकर। ऐसे ही आवाज़ उठाते रहिए निषाद समाज की, और निषाद समाज आपका साथ देता रहेगा। लेकिन मेरा अनुरोध है, जिस टोपी की बात आपने कही, इस टोपी को जरूर लगा कर रखिएगा, क्योंकि ये टोपी आपने ही बताया था कि इस टोपी से पुलिस वाले भी सम्मान करते हैं और गुंडे डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी, आपने बहुत बेबाकी से हर बार की तरह इस बार भी अपने सारे सवालों का जवाब दिया। आप रुकिए, क्योंकि मैं इनवाइट करना चाहूँगी एडिटर रमेश चंदा जी को, प्लीज़ आइए। और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनको भी हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनके बिना तो ये कार्यक्रम सफल ही नहीं हो सकता था। और मैं तमाम जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर। और सबसे पहले मैं बुलाऊंगी निहाल सिंह को, प्लीज़ आप आए। और बैंथा से हैं ये, और इस वक्त हमारे प्लीज़
निहाल सिंह जी पवित्र मेंथा के सीएमडी हैं। और मैं अब इनवाइट करना चाहूंगी मुकेश गुप्ता जी को, प्लीज आएं मंच पर। फ्यूचर और निमित अग्रवाल जी को बुलाऊंगी मैं, बाकी बिहारी ट्रस्ट से हैं ये। और डीजी इंफ्रा से धर्मेंद्र गुप्ता जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज मंच पर आएं। जी और एनपी एग्रो और आशीष गुप्ता और प्रीतम जी, आशीष गुप्ता और प्रीतम जी साथ में आए। तो जोरदार तालियों से एक बार स्वागत सबका करें, क्योंकि इनके बिना हमारा ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आशीष गुप्ता जी और प्रतीक जी।